नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज टीवी। कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। इसी अवसर पर हमारे साथ जो उस समय उस युद्ध के साक्षी बने हैं कुछ वीर सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं उनका पहले परिचय और क्या रहा था, कैसे उन्होंने युद्ध लड़ा था, कितनी कठिनाई आई थी उस वक्त, उनसे हम जानेंगे। सर, आपका और आपने ऐसे युद्ध में भाग लिया जहां पर आज उसको वीर विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहोगे, क्या साक्षी बने थे उस वक्त? आप अपना परिचय दें पहले। मैं कैप्टन पौकर सिंह, मैं 11 राजरिक्स में था। हमारी यूनिट उस समय ग्लेशियर में तैनात थी। ग्लेशियर से जैसे ही उतरने के बाद हमने युद्ध में हिस्सा लिया और वहाँ पर हमें जो टारगेट मिला उसको सफलतापूर्वक चेस किया और दुश्मन को वहाँ से खदेड़ दिया। क्या कठिनाई हुई थी उस वक्त, कैसे युद्ध प्रारंभ हुआ और कैसे समापन हुआ, उसका जरा हमारे दर्शकों को सक्षम रूप में वर्णन करें उसका। कठिनाई तो ये थी कि वो अति दुर्गम इलाके में लड़ा गया था। वो ऐसी जगह थी जहाँ कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल था और रसद पहुंचाना आप फॉरवर्ड पोस्टों के लिए मुश्किल था। इस वजह से कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर उनकी भी सेनाएं नहीं थी और हमारी सेनाएं भी नहीं थी, और कुछ इलाके ऐसे थे उनकी भी सेना पीछे हट जाती थी और हमारी सेना भी सर्दियों में पीछे हट जाती थी। लेकिन उन्होंने षड्यंत्र रच के जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू हुई मार्च के महीने में, उन्होंने हमारी भी पोस्टों पे आके जो सामरिक महत्व की चोटियां थी उन पे आके कब्जा जमा लिया। और जब हमें पता लगा तो हम वहाँ रेकी करने के लिए जाट रेजिमेंट की एक पेट्रोलिंग पार्टी गई थी। कैप्टन सौरभ कालिया जी के बारे में आपने सुना होगा। उनकी टीम के साथ उन्होंने कैसा दुर्व्यवहार किया था ये सब लोगों ने जाना है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, पर जैसे ही हमें पता लगा तो हमें आदेश मिला कि इनको घुसपैठियों को यहाँ से पीछे खदेड़ना है। उसके लिए पूरी सेना ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए वीरतापूर्ण तरीके से उन घुसपैठियों को पीछे खदेड़ा था जी। उस समय आप कहां पर थे, कैसी लोकेशन थी आपकी और कैसी कठिनाई के सामना करना पड़ा उस वक्त आपको? मैं तुर्तुक सेक्टर में था। तुर्तुक सेक्टर में हुए 0.5590 5590 मीटर की हाइट थी। उसके ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था। उस दुश्मन को मार भगाने का हमें आदेश मिला था, हमारी पलटन को टास्क मिला था। उसके लिए हमने इंतजार किया क्योंकि वो बर्फ से भरा हुआ मैदान था। उस समय भी जुलाई के महीने में भी बर्फ से भरा हुआ था और कुछ चोटियां जो है पथरीली थी, जो पत्थर दिखाई दे रहे थे, लेकिन मोस्टली जो वादियां थी वो बर्फ से भरी हुई थी। उसके ऊपर हरकत करना भी बड़ा मुश्किल था। जब मूनलाइट होती है रात को तो बिल्कुल दिन जैसा दिखाई देता है वहाँ पर बर्फ के ऊपर। तो हमने थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार किया और जब ही एक दिन बादलों वाला मौसम हुआ, मौसम थोड़ा सा खराब हुआ, हमने सबसे पहले हमारी जो डेड बॉडी थी वहाँ पर उनको निकाला। फिर उसके बाद में हमने उस पर हमला किया। हमला करके हमने न्यूनतम कैजुअलिटी लेते हुए दुश्मन को मार भगाया। आप इन्होंने अपनी वीर गाथा के बारे में बताइए, किस प्रकार से इन्होंने युद्ध लड़ा और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखा कि यहाँ पर वीर गाथा, वीरों की शौर्य गाथा यहाँ पर जो कि इस वक्त मौजूद जो वीर सैनिक थे उन्होंने अपने बुखार बिंदु से पूरा प्रस्तुत किया और आप लोगों को बताया। मैं अपनी कड़ी को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित अपने सहयोगी सत्यपाल सिंह के साथ मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।